हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी अगली सीरीज में पढ़ेंगे गद्य साहित्य के अंतर्गत, हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत आत्मकथा विधा को। तो स्वागत है आप सबका। चलिए स्टार्ट करते हैं। आत्मकथा तो यहाँ पे है बनारसी दास जैन की आत्मकथा का क्या नाम है। तो इनकी आत्मकथा का नाम है अर्धकथानक। सन 1641 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई। बनारसी दास जैन की आत्मकथा किस भाषा में है। तो ये ब्रज भाषा में है। मुझ में देव जीवन का विकास सन 1910 ईस्वी किसकी आत्मकथा है। तो सत्यानंद अग्निहोत्री की है। मुझ में देव जीवन का विकास सन 1910 ईस्वी किसकी आत्मकथा है। तो सत्यानंद अग्निहोत्री का है। हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है। तो ये बनारसी दास जैन की अर्धकथानक है। ठीक। हिंदी भाषा में खड़ी बोली की पहली आत्मकथा कौन सी है। तो मुझ में देव जीवन का विकास, यानी कि ये जो मुझ में देव जीवन का विकास किसकी है। सत्यानंद अग्निहोत्री की। ये हिंदी भाषा में खड़ी बोली की पहली आत्मकथा मानी जाती है। जीवन की एक तस्वीर आत्मकथा का यह कथन किसका है। तो हरिवंश राय बच्चन का है। कह रहे हैं कि जीवन एक तस्वीर है आत्मकथा, यह कथन किसका है। तो हरिवंश राय बच्चन का हो जाएगा। अगले हम प्रेमचंद ने अपने कौन सी संक्षिप्त आत्मकथा हंस पत्रिका के आत्मकथा के विशेषांक में सन 1931 ईस्वी में प्रकाशित किया था। तो इनकी जो ये हो जाएगी जीवन सार। क्या है कि प्रेमचंद ने अपनी कौन सी संक्षिप्त आत्मकथा हंस पत्रिका के आत्मकथा के विशेषांक में सन 1931 ईस्वी में प्रकाशित किया था। तो जीवन सार। आत्मकथ्य रचना किसकी है। तो जयशंकर प्रसाद की है आत्मकथ्य। और हिंदी की पहली प्रसिद्ध आत्मकथा कौन सी है। तो मेरी आत्मकहानी किसकी रचना है। नामक किसकी रचना व कब प्रकाशित हुई थी। तो ये है श्याम सुंदर दास की। सन 1941 ईस्वी में प्रकाशित होती है मेरी आत्मकहानी। ठीक। ये मेरी आत्मकहानी किसकी हो गई। तो ये हिंदी की प्रथम प्रसिद्ध आत्मकहानी कौन सी है। मेरी आत्मकहानी आत्मकथा। और मेरी आत्मकहानी नामक कथा किसकी रचना व कब प्रकाशित हुई थी। तो ये श्याम सुंदर दास की है और सन 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। सूर्य प्रकाश दीक्षित ने सन 1970 ईस्वी में अपनी आत्मकथा को किस नाम से लिखा था। तो निराला की आत्मकथा। तो सूर्य प्रकाश दीक्षित ने सन 1970 ईस्वी में अपनी आत्मकथा को किस नाम से लिखा था। तो इन्होंने निराला की आत्मकथा नाम से लिखे हैं। कमलेश्वर द्वारा लिखी आत्मकथा किस नाम से प्राप्त होती है। तो गर्दिश के दिन। कमलेश्वर द्वारा लिखी आत्मकथा किस नाम से प्रकाशित होती है। तो गर्दिश के दिन। विष्णु चंद्र शर्मा ने सन 1984 ईस्वी में अपनी कौन सी आत्मकथा को प्रकाशित किया। तो उन्होंने मुक्तिबोध को प्रकाशित किया। विष्णु चंद्र शर्मा ने सन 1984 ईस्वी में अपनी कौन सी आत्मकथा प्रकाशित की थी। तो मुक्तिबोध। किस रचनाकार ने अपनी आत्मकथा भैरवी तंत्र के नाम से लिखा है। तो राजकमल चौधरी ने। तो मतलब पूछ है कि किस रचनाकार ने अपनी आत्मकथा भैरवी तंत्र नाम से लिखा है। तो वो राजकमल चौधरी ने। रामदास मिश्र की आत्मकथा कितने भागों में है। 4 भागों में। रामदास मिश्र की आत्मकथा कितने भागों में है। 4 भागों में। ठीक, 4 भाग में। समय है सहचर नामक रचना का कब प्रकाशित हुई थी। तो सन 1991 में। समय है सहचर रचना कब प्रकाशित हुई थी नामक रचना। तो ये जो है 1991 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी।
रामविलास शर्मा ने अपनी आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित किया? तो इन्होंने 3 भागों में प्रकाशित किया था। रामविलास शर्मा ने अपनी आत्मकथा कितने भागों में प्रकाशित किया था? तो 3 भागों में। सन 1996 में रामविलास शर्मा जी ने किस शीर्षक से अपनी आत्मकथा के 3 भागों का प्रकाशन किया? तो अपनी धरती अपने लोग 3 भागों में है। तो सन 1996 में रामविलास शर्मा जी ने किस शीर्षक से अपनी आत्मकथा के 3 भागों का प्रकाशन किया? तो अपनी धरती अपने लोग 3 भागों में। मुड़ मुड़ के देखता हूँ नामक रचना किसकी और कब लिखी गई? वह कब लिखी गई थी? तो राजेंद्र यादव की है और सन 2001 में ये लिखी गई थी। तो मुड़ मुड़ के देखता हूँ नामक रचना किसकी, वह कब लिखी गई थी? राजेंद्र यादव की है और सन 2001 ईस्वी में लिखी गई थी। राजेंद्र यादव ने अपने किस आत्मकथा को आत्मकथ्यांश कहा है? तो मुड़ मुड़ के देखता हूँ। राजेंद्र यादव ने अपने किस आत्मकथा में आत्मकथ्यांश कहा है आत्मकथा को? तो ये कहते हैं मुड़ मुड़ के देखता हूँ। भाई परमानंद ने सन 1921 ईस्वी में किस आत्मकथा को लिखा था? आप बीती। भाई परमानंद ने सन 1921 ईस्वी में किस आत्मकथा को लिखा था? तो आप बीती को। और भवानी दयाल सन्यासी ने किस आत्मकथा को लिखा? तो प्रवासी की कहानी सन 1939 ईस्वी में इसको लिखे हैं। तो भवानी दयाल सन्यासी ने किस आत्मकथा को लिखा? तो ये लिखते हैं प्रवासी की कहानी सन 1939 ईस्वी में। सन 1941 में मेरी असफलताएं नामक आत्मकथा किसकी है? तो ये गुलाब बाबू गुलाब राय की हो जाएगी। सन 1941 ईस्वी में मेरी आत्मकथा नामक यहाँ पे सन 1941 में मेरी असफलताएं नामक है। ठीक है, असफलताएं नामक आत्मकथा किसकी है? तो ये गुलाब राय की हो जाएगी। और अगला देखते हैं। राहुल सांस्कृत्यायन ने सन 1946 ईस्वी में किस आत्मकथा को लिखा? मेरी जीवन यात्रा को। तो यहाँ पे राहुल सांस्कृत्यायन ने सन 1946 ईस्वी में किस आत्मकथा को लिखा? मेरी जीवन यात्रा को। साधना के पथ पर नामक रचना हरिभाऊ उपाध्याय ने कब लिखी थी? तो सन 1946 ईस्वी में ये लिखते हैं। साधना के पथ पर यहाँ पे अच्छा ये तो ऊपर ही गया, एक सेकंड। तो साधना के पथ पर नामक रचना हरिभाऊ उपाध्याय ने कब लिखी था? 1946 ईस्वी में। डॉक्टर राजेंद्र यादव की आत्मकथा नामक रचना कब प्रकाशित हुई? सन 1947 ईस्वी में। और मेरा जीवन प्रवाह का प्रकाशन कब हुआ, किसने किया? तो सन 1948 ईस्वी में और वियोगी हरि ने किया है। गणेश प्रसाद वर्णी ने सन 1949 ईस्वी में किस नाम से आत्मकथा का प्रकाशन किया? तो मेरी जीवन गाथा नाम से। गणेश प्रसाद वर्णी ने सन 1949 ईस्वी में किस नाम से आत्मकथा का प्रकाशन किया? तो मेरी जीवन गाथा नाम से। हाँ, स्वामी दयानंद जी ने अपनी आत्मकथा जीवन चरित्र का प्रकाश कब किया? तो ये प्रकाशन किए थे सन 1917 ईस्वी में किए थे। एक पत्रकार की आत्मकथा नामक रचना कब हुआ, किसने लिखी थी? तो ये लिखते हैं मूलचंद्र अग्रवाल। ठीक है, मूलचंद्र अग्रवाल ने लिखा है। अज्ञात जीवन नामक उपन्यास का प्रकाशन अजित प्रसाद जैन ने, यहाँ पे आत्मकथा होगा ना कि उपन्यास होगा, मिस्टेक हो गया है। तो जैन ने कब किया? सन
1951 ईस्वी में, 1951। ठीक। और अगलू राय शास्त्री ने मेरा जीवन नामक आत्मकथा का प्रकाशन कब किया? सन 1951 में। यशपाल ने कितने भागों में अपने आत्मकथाओं का वर्णन किया है? तो 3 भागों में। स्वतंत्रता की खोज में आत्मकथा का प्रकाशन 1951 ईस्वी में किसने किया? तो सत्यदेव परिव्राजक ने। परिव्राजक की प्रजा नामक आत्मकथा किसकी है? तो शांति प्रिय द्विवेदी की, सन 1952 ईस्वी में। देवेंद्र सत्यार्थी ने कितने भागों में अपने आत्मकथा को बांटा? तो 2 भागों में। जीवन चक्र नामक आत्मकथा किसकी है? तो ये हो जाएगी गंगा प्रसाद उपाध्याय की और 1954 ईस्वी की हो जाएगी। चतुर्सेन शास्त्री ने के लिखे आत्मकथा कितने भागों में है? तो 2 भागों में है। चतुर्सेन शास्त्री के लिखे आत्मकथा कितने भागों में है? 2 भागों में है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने मेरी अपनी आत्मकथा प्रकाशन इसका कब किया था? तो 1958 ईस्वी में करवाए थे। ठीक। अगला, सेठ गोविंद दास जी के लिखे आत्मकथा का नाम क्या है? वह कितने भागों में है? तो सेठ गोविंद दास की आत्मकथा का नाम आत्मनिरीक्षण है और 3 भागों में 1958 ईस्वी में करवाए थे। ठीक। इसका प्रकाशन। यौवन के द्वार पार रचना किसकी? वह किस विधा की है? तो देशराज उपाध्याय की आत्मकथा विधा की है। अपनी खबर नामक आत्मकथा किसने लिखी? तो पांडे बेचन शर्मा उग्र ने लिखी है। और जीवन के 4 अध्याय का प्रकाशन भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र माधव ने कब किया? 1966 ईस्वी में। हमने एक छोड़ दिया कि मेरे जीवन के अनुभव नामक रचना किसकी व कब लिखी गई? तो सतराम BA 1962 ईस्वी में ये करते हैं। और अगले हैं, वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखित आत्मकथा कौन सी है? तो अपनी कहानी 1970 ईस्वी की। राम अवतार अरुण ने अपनी आत्मकथा सन 1974 ईस्वी में किस नाम से लिखी? तो अरुणायन नाम से लिखते हैं। आधे सफ़र की पूरी कहानी नामक आत्मकथा किसकी है? तो कृष्णचंद्र की है और 1979 ईस्वी की है। और मेरी फिल्मी आत्मकहानी नामक इनकी रचना किसने और कब लिखी थी? तो बलराज साहनी ने 1974 ईस्वी में लिखते हैं। रामविलास शर्मा द्वारा लिखित आत्मकथा का क्या नाम है? तो घर की बात 1983 ईस्वी की है। मेरा जीवन 1985 ईस्वी की आत्मकथा है। तो शिव पूजन सहायक है मेरा जीवन। हंसराज रहबर ने किस नाम से आत्मकथा लिखी? तो मेरे 7 जन्म 1986 ईस्वी का। फुर्सत के दिन आत्मकथा रामदास मिश्र ने कब लिखी? 2000 ईस्वी में लिखते हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने किस नाम से अपनी आत्मकथा लिखी है? तो तपती पगडंडियों पर पदयात्रा 1989 ईस्वी में लिखते हैं। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने किस नाम से अपनी आत्मकथा लिखी है? तो ये लिखे हैं तपती पगडंडियों पर पदयात्रा 1989 ईस्वी। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित आत्मकथा का क्या नाम है? तो आत्मपरिचय 1988 ईस्वी का। टुकड़े टुकड़े दास्तान को अमृतलागर ने कब लिखा था? 1986 ईस्वी में। टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर का 1986 का। अर्धकथा को 1888 ईस्वी में किसने लिखा? तो डॉक्टर नगेंद्र ने अर्धकथा लिखते हैं। यशपाल जैन रचित
आत्मकथा मेरा जीवन धारा कब लिखा गया? तो ये 1987 ईस्वी में लिखा गया। मेरा जीवन धारा मेरी जीवन धारा है और यशपाल की है। अपनी धरती अपने लोग 1996 ईस्वी नामक आत्मकथा किसकी है? रामविलास शर्मा की। रविंद्रनाथ कालिया द्वारा लिखी आत्मकथा गालिब छूटी शराब कब प्रकाशित हुई थी? 2000 ईस्वी में। जो मैंने जिया भाग 1 यादों का चिराग और भाग 2 में जलती हुई नदी भाग 3 है आत्मकथा, यानी कि जो मैंने जिया भाग 1 है, यादों का चिराग भाग 2 है, जलती हुई नदी भाग 3 है नामक आत्मकथा के लेखक कमलेश्वर हैं। भगवती चरण वर्मा के आत्मकथा का क्या नाम है? तो कही न जाए का कहिए। और वह जो यथार्थ था नामक आत्मकथा किसकी है? अखिलेश की, 2001 की। और वह जो यथार्थ था नामक आत्मकथा किसकी है? अखिलेश की, 2001 की। आज के अतीत किसकी कृति है? तो आज के अतीत कृति है भीम साहनी की। और पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज नामक, यानी कि ब्रह्मभोज किसने वह कब लिखा? तो अशोक वाजपेयी ने 2003 ईस्वी में इसको लिखते हैं। अगला है वसंत से पतझड़ तक किस विधा की रचना है तथा किसकी है? तो ये आत्मकथा विधा रचना है और ये रविंद्रनाथ त्यागी की रचना है। पंखहीन मुक्त गगन में पंछी उड़ गया आत्मकथा विष्णु प्रभाकर की है। कन्हैयालाल चंदन ने एक अंतहीन तलाश कहाँ से गुजरा नामक आत्मकथा को कब लिखा है? तो 2007 में दोनों को इन्होंने लिखा है, एक अंतहीन तलाश और कहाँ से गुजरा। सम आ हर रंग में नामक रचना किसकी है? तो ये है कृष्ण बलदेव वैद्य की। सुमित्रा नंदन पंत रचित आत्मकथा का क्या नाम है? तो 60 वर्ष एक रेखांकन। कहाँ तक कहें युगों की बात सन 2011 ईस्वी में किसकी आत्मकथा है? तो ये मिथिलेश्वर की है। और लास्ट है यहाँ पे धूप में नंगे पाँव नामक रचना किसकी है? तो ये हो जाएगी किसकी व किस विधा की है? तो स्वयं प्रकाश की है और आत्मकथा विधा की है। अब हम कल पढ़ेंगे हिंदी की प्रमुख स्त्री आत्मकथा लेखिकाओं को। आज भी के लिए इतना ही। राधे राधे सभी को।